हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 24 मई 2022 और 24 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है या कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है। पहले इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। उसके बाद जो हेरोल्ड मैकमिलन है इन्होंने इसका नाम बदल के राष्ट्रमंडल दिवस है वो रखा था। और इंग्लैंड की जो महारानी है इन्होंने वर्ष 1901 में सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल है वो दिवस मनाने का जिक्र किया था। और वर्ष 1992 के अंतर्गत महारानी के निधन के बाद से राष्ट्रमंडल दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। और राष्ट्रमंडल के समूह में वो देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए अपनी तरह का एक पहला सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम व लोक मिलनी है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों पंजाब राज्य सरकार के। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में भगवंत मान। इन्होंने राज्य के लोगों की शिकायतों को सुनना और लोक मिलनी में निवारण है उसमें निर्देश और जारी किए जो अपनी तरह का एक पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। अब पंजाब तो पंजाब के निम्न एग्जाम की दृष्टि से निम्न इंपोर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे पंजाब की प्रमुख नदियां हैं सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब। और गुरु का जो लंगर है वो गुरु नानक देव जी जो सिख गुरु के द्वारा शुरुआत है वो की गई थी। और पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की फसल का उत्पादन है वो किया जाता है। और पंजाब राज्य का राज्य पेड़ है शीशम का। और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। और पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर। अब पंजाब है तो ये भारतीय उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसका दूसरा भाग है वो पाकिस्तान में है। और पंजाब की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ है वो पंजाब की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है भगवंत मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में टोटल जिले हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है वो स्थापित है वो किया है? तो आंसर दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे। जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी इन्होंने विभिन्न मौसम संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनको स्वचालित रूप से मापने और माउंट एवरेस्ट पर लगभग 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम जो स्टेशन है वो स्थापित है वो किया है। माउंट एवरेस्ट है तो 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक जो तेनसिंह है नार्गे शेरपा वो चढ़े थे। और समुद्री स्तर से ये 8,848 यानी लगभग 29,029 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और जुको तोबाई है वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला थी। और 13 साल की भारतीय बच्ची जो मलवत पूर्णा है इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को है वो छुआ था। एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट पड़ा था कि किस कम उम्र की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट को छुआ था। तो ये मलवत पूर्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए जो अधिशेष हस्तांतरण है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों 30,307 करोड़ रुपए। जो भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई इन्होंने 2021-22 है उसके लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगा। और आरबीआई बोर्ड है उसके द्वारा अपनी बैलेंस शीट है उसके 5.50% पर जो आकस्मिक जोखिम बफर है वो बनाए रखने का निर्णय भी इसमें लिया गया है। और इस साल का ट्रांसफर जो पिछले वित्त वर्ष में मार्च 2021 को सप्ताह में 9 महीने की अवधि के लिए ट्रांसफर है वो किए गए और जिसमें 99,126 करोड़ रुपए के सरप्लस से भी ये कम है। आरबीआई तो आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है।
और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो आधार ऋण दर है वो है 6.25%। और आधार जमा दर है ये है 4%, जो बाजार पर डिपेंड है, लेकिन हाल में ये 4.40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व कछुआ दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 23 मई को मनाया जाता है। और हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत वो हुई थी। और इस दिन का उद्देश्य कछुए और दुनिया भर में उनमें तेजी से गायब होने वाले जो आवासों की रक्षा करना। और इस दिवस है दुनिया के सबसे पुराने जीवित है जो सरीसृपों के बारे में भी जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मई मंथ तो मई मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया जाता है कोयला खदान दिवस, और 5 मई को मनाया जाता है मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को मनाया जाता है विजय दिवस, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, और 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक है वह कौन था। तो आंसर दोस्तों ये सिंगापुर। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके द्वारा एक रिपोर्ट है या वो जारी की गई है जिसके अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 है इसमें लगभग 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक जो वार्षिक एफडीआई प्रवाह है वह दर्ज वो किया है। जिसमें विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई जो इक्विटी प्रवाह है 2021-22 में ये 76% बढ़ा है, 76% है वो बढ़ा है। जो पिछले वित्त वर्ष में सिंगापुर है वो भारत का सबसे बड़ा निवेशक था जिसमें एफडीआई का लगभग 27% है इसमें था। और इसके बाद अमेरिका में 18%, मॉरिशस में 16%, और 2021 में ये आमद में लगभग 81.97 बिलियन डॉलर है वो थी 2021 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस तकनीक का नाम क्या है जिसमें किसी जीव का डीएनए वो बदला जाता है। तो आंसर दोस्तों ये जीनोम एडिटिंग। जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इन्होंने जीनोम संपादित जो पद हैं उनके सुरक्षा मूल्यांकन के लिए जो गाइडलाइन है उसको अधिसूचित किया। और ये गाइडलाइन है वो जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी के लगातार उपयोग के लिए एक रोड मैप है वो भी प्रदान करता है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थान है उस पर लागू होते हैं। और जीनोम एडिटिंग वह तकनीक है जिसमें किसी जीव के डीएनए को बदला जाता है। और ये आनुवंशिक रूप से जो संशोधित जीव है उस तकनीक से ये अलग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व आर्थिक मंच है उसकी वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल वह कौन सा है। तो आंसर दोस्तों दावोस। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है डब्ल्यू ई एफ या विश्व आर्थिक मंच है इसकी शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू ई एफ। वो 22 से लेके 26 मई तक जो स्विट्जरलैंड के शहर दावोस है उसमें अपनी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित कर रहा है। और महामारी की जो शुरुआती के बाद ये पहला एक वैश्विक इन पर्सन इवेंट है जिसमें डब्ल्यू की वार्षिक बैठक 2022 है। इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है और इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों 220 करोड़ रुपए। जो भारतीय प्रेसिडेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन वो किया है और इसे लगभग 220 करोड़ रुपए में स्थापित वो किया जाएगा। और इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योगों को भारत के भीतर ही अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाएं उन पर निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना। और ये 5G टेस्ट बेड आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है वो माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत अब हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है और यह दिन अब किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों राजीव गांधी की। जो 21 मई को राष्ट्र आतंकवादी
या आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि है उनके रूप में मनाया जाता है। जो राजीव गांधी थे वो भारतीय 6वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने वर्ष 1984 और 1989 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और राजीव गांधी ने अपनी मां और भारतीय पूर्व जो पीएम है इंदिरा गांधी उनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पदभार वो संभाला था। और इन्हीं के पुण्यतिथि के रूप में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर दोस्तों ये सऊदी अरब। जो सऊदी अरब ने अब कोविड 19 के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों पर जाने का वो प्रतिबंध लगाया, जिसमें लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, अल्बानिया, बेलारूस, वेनेजुएला आदि देश इसमें शामिल है। जिसमें सऊदी अरब में अब तक मंकी पॉक्स का भी मामला वो सामने नहीं है, लेकिन कोविड 19 के मामलों को बढ़ते हुए ये प्रतिबंध वो लगाया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वार्क है उसके मेयर के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक वाले पुराने जो रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा वो सुनाई है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नवजोत सिंह सिद्धू। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दशक पुराने जो रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता है नवजोत सिंह सिद्धू इनको 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिस रोड रेज के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई और वो मामला 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है, यानी लगभग सन 1988 का है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू है इन्होंने एक बुजुर्ग को पार्किंग के विवाद में घुटना मार दिया था और इसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।